आप नए हो, आपने पहले क्लास किया है, पहली क्लास है। समझ लोगे, पहले पढ़े हो मॉड्यूल हिस्ट्री? बाकी बच्चे आ रहे हैं, फिरोज का आ रहे हैं कि नहीं, क्या चल रहा है उनका? तो साथ रहते ना तुम्हारे? क्यों? सर बोला मैसेज करना, आएंगे तो बताना। कॉन्सेप्ट उसका हिल गया है, क्या बोलता है? तो नहीं पाता अरे नहीं बोल पाता है, नहीं, हमने तो लिबर्टी दिया है भाई। तो काफी जोर से बोलता है, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाता। अच्छा, उसके बहुत डाउट है, एक दिन बिठा के डाउट उसे क्लियर करेंगे। वो अभी अपने पर्सनल रिलीजन से बहुत ज्यादा वो है, होता है, बच्चा है ना अभी। जो आपका जो बचपन का सोशलाइजेशन होता है, बचपन से जिस चीज को आप देखते आ रहे हैं वैसे ही है। अच्छा, नहीं, मैं काफी हद तक चेंज कर पाया कि नहीं उसके, अभी भी डाउट में रहता है? नहीं सर, उसके क्या हैं? अच्छा, अभी भी चेंज नहीं हुआ है? पाकिस्तानी सीरियल पाकिस्तानी सीरियल में तो लव मोहब्बत प्यार सब चलता है। वही देखता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, मैं भी देखता था, उसमें खाली प्यार मोहब्बत। मैं वो यूट्यूब में उसमें खाली शादी का प्यार का बात रहेगा, उसमें कुछ नहीं रहेगा। कहने का मतलब कि इंडियन कल्चर ज्यादा फॉलो करता है, देखता है, ज्यादा जानता है। कहने का मतलब ये है, ये थी कि मतलब सीरियल देखता है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए, उसका डाउट हो जाएगा क्लियर, हुआ काफी हद तक हुआ होगा, अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। Okay, so fine. We are going to start our topic called Indo-Islamic Architecture. देखिए, जब मुस्लिम्स इंडिया में आए, जब एडवेंट ऑफ इस्लाम हुआ इंडिया में, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। बहुत सारी चीजों में बदलाव आने का क्या मतलब हुआ? आ गए सर, बस सर आपका उम्र, सर मैं बता रहा हूँ 10-15 साल ज्यादा है। जितना आपके लाइफ में अल्लाह ने लिखा होगा ना, तो 10-15 साल ज्यादा है उम्र। अब भी बात हो रही थी आपकी, नहीं, अच्छी बात हो रही थी। हाँ हाँ, हम कहें कि आपका डाउट हम क्लियर कर पाए कि नहीं, तो बालकों ने कहा कि अभी भी उसके दिमाग में कुछ कुछ चलता रहता है। तो हमने कहा चलिए एक दिन बात करा जाए, फिर आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, रिलेटेड टू रिलीजन और रिलेटेड टू द थिंग्स, है ना सर? विल डिस्कस, राइट? कभी बैठेंगे, कभी अपन बात करेंगे। चलिए फिलहाल अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। क्यों मैम, शुरू करें? जब एडवेंट ऑफ इस्लाम इंडिया में हुआ आफ्टर बैटल ऑफ तराइन, घुरी इंडिया में आए, ऐबक आया, दे स्टार्टेड दिल्ली सल्तनत, तो नेचुरली इस्लामिक एलिमेंट जो होंगे वो भी इंडिया में आएंगे, है ना? इस्लामिक एलिमेंट हर चीज में आपको देखने को मिलेगा, रिचुअल्स में देखने को मिलेगा, सोशल कस्टम्स में देखने को मिलेगा। रात में शादी का रिवाज जो है वो इंडिया में कैसे हुआ?
नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज बेसिकली दी मतलब एक गिव अप ऑफ दी, आप कह सकते हो कि ये देन है इस्लाम का। रात में शादी नहीं होता है इंडिया में। पहले आप साउथ इंडिया में देख लीजिए, दिन में शादी होता है। दैट वाज द कल्चर ऑफ इंडिया, राइट। तो दिन की शादी का रिवाज था, रात में जो लाया गया। ऐसा नहीं है, बहुत सारा इंटरमिंगलिंग हुआ है। हमने सूफी सेंट जो सूफीज्म होता है भारत में, उसकी पकड़ आपको मजबूत दिखाई देती है। क्यों? इंडो इस्लामी का जो कल्चर का एक्सचेंज है वो देखने को मिलता है। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे सूफी सेंट हैं जिसको हिंदू बहुत ज्यादा मानते हैं। मुस्लिम जितना मानते उतना ही हिंदू भी मानते हैं। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, आप देख लीजिए, उसमें आपको हिंदू भी नजर आएंगे। तो वो एक गंगा यमुनी तहजीब का एक एग्जाम्पल है, मनेर, है ना। तो आपको सूफी सेंट में, अब देवा है, आप मतलब हम लोग के यहाँ बाराबंकी के पास है, मेरे घर के बहुत नजदीक है देवा शरीफ। हिंदू मुस्लिम दोनों जाते हैं। तो सूफियों के पास हिंदू मुस्लिम दोनों जाते रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार देयर आर मेनी चेंजेस ब्रॉट इन इस्लाम ऑल्सो। बहुत सारे बदलाव इस्लाम में भी आया। इस्लाम में भी कास्ट आ गया। कॉमन ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट था ना, तो इस्लाम में भी कास्ट आया। जुल्हा है, देवबंदी एक अलग चीज है, वो एक थॉट प्रोसेस है, वो अलग चीज है। उसमें भी बहुत सारा कास्ट आया। जो मुस्लिम होंगे उनको ये बात पता होगा। समझ में आ रहा? एक तरह का जो है ऑक्यूपेशन बेस्ड जो है एक सेक्ट डेवलप हुआ इस्लाम हिंद भारत, मतलब इंडिया से उन्होंने सीखा। बहुत सारे कस्टम्स जो है वो एक्सचेंज हुए, बहुत सारे कस्टम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि ये गंगा जमुनी तहजीब जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम का जो है इंटरमिंगलिंग से बहुत सारे चेंजेस देखने को आपको मिलता है, जो बाद में जाकर भक्ति मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जब इस्लाम भारत में आया तो वो कॉमन ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट लेकर आया। सब एक हैं, बराबर है, अल्लाह के सामने सब बराबर है। उस समय में इंडिया में जो है कास्ट हायरार्की चल रही थी। इसके वजह से मतलब फॉरवर्ड कास्ट बैकवर्ड कास्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा था, जिसकी वजह से एक हेट्रोजेनिटी कल्चर में नजर आ रहा था, कोई कॉमन ब्रदरहुड नजर नहीं आ रहा था। तो वो चीज इंडिया में लाया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पिरिचुअलिटी जो है इस्लाम ने एक्सेप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ सूफीज्म, है ना। तो दोनों कल्चर ने आपस में एक्सचेंज किया। तो हर सेक्टर में है। वो स्पिरिचुअलिटी ले लीजिए, सोशल कस्टम्स को ले लीजिए, ट्रेडिशंस को ले लीजिए, तो आर्किटेक्चर कैसे अछूता रह जाता, आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। आपको बता दूं मैं कि कई सारे ऐसे लिटरेचर है जिसका पर्शियन ट्रांसलेशन किया गया बाय मुस्लिम्स। महाभारत, रामायण, उपनिषद, धाराशिको। समझ में आएगी नहीं? तो वो चीजें देखने को मिलता है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया गया। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेगा कि दोनों एक दूसरे के कल्चर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बाय फोर्स हिंदुओं द्वारा, कुछ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप समझ लो, है ना। ये चीजें देखने को मिलता है आपको इस्लाम के एडवेंट के बाद। तो आर्किटेक्चर कैसे अछूता रह जाता है। अब ये जो लोग आए भारत में, ये थे बेसिकली तुर्की, अरबी रिलीजन को लेकर आए और पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आए। तो ये सारी चीजें हुई। तो इसमें आर्किटेक्चर तुर्की आया। ज्यादातर जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा ये पर्शियन, तुर्को पर्शियन आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। समझ में आएगी नहीं? जैसे मीनार का कॉन्सेप्ट आया। मीनार का दो रीजन है। हर एक बिल्ड आप देख लीजिएगा, ज्यादातर इस्लामिक आपको जो किला या कोई भी नजर आएगा, उसमें 4 मीनार या 2 मीनार या 1 मीनार का। मीनार जानते क्या होता है? एकदम ऐसे उठा हुआ है, एकदम पिलर जैसा रहता है। समझ में आ रहा है? उसका दो कॉन्सेप्ट था। एक तो मीनार वहां बनाया जाता है जहां पर आपने विक्ट्री अचीव किया है, उस लैंड को जीता है। कुतुब मीनार देखिए, आपका जो है ये
क्या नाम है, ऐबक जो है कुतुब मीनार बना है, वो ये था कि दिल्ली सुल्तानों का या घुरिद का या तुर्कियों का भारत पर जो है, या इस्लाम का भारत पर जो है विजय, उसका ये सिंबोलिज्म था, समझ में आ रहा है, कुतुब मीनार। अच्छा, मीनार का एक और कॉन्सेप्ट क्या आया कि मीनार पर नमाज के लिए अजान भी पढ़ा जाता था, समझ ना, ऊपर जाकर वो उलेमा जाते थे, या कोई भी आदमी, ऐसा जरूरी नहीं है कि अजान उलेमा ही पढ़ सकता है या नमाज जो है उलेमा ही पढ़ सकता है। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि मौलवी जी पढ़ाएंगे। हम इस तरह नाम दिए, हम खुद नमाज पढ़े। छोटे बच्चे भी देते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, इस्लाम में ये इस चीज का पूरा हुआ है। और अगर कोई भी देना चाहे, मान लीजिए फिरोज देना चाहते हैं, तो मौलवी जो होंगे वो पीछे रहेंगे। हम दिए भी हैं, हाँ नमाज जरूर पढ़े। हाँ, तो वो कोई भी पढ़ सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। उनमें जो अच्छा होना चाहिए, जिनकी क़राअत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही होना, प्रोनाउंसिएशन हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन अरबिक्स, ज्यादा है प्रोनाउंसिएशन का, बहुत ज्यादा ये लोग उस चीज को तवज्जो देते हैं। तो समझ में आया। तो इस्लाम का जब यहाँ पे आया तो कुछ चीजें बदलाव में आया। एक चीज तो मीनार का कॉन्सेप्ट आया कि किसी भी बिल्डिंग के सामने जो है 2 या 4 मीनार बना दिया जाएगा। ज्यादातर आप देखिएगा कि 4 मीनार का कॉन्सेप्ट आया, मैं अभी सब दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लीजिए। दूसरा चीज ज्योमेट्रिकल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आप बिल्डिंग को किसी भी कोने से काटेंगे तो वो 2 बराबर भाग में कट जाएगा। मतलब अगर आपको 2 बराबर भागों में अगर काटना है बिल्डिंग को, तो किसी भी एरिया से अगर आप काटे तो 2 बराबर भागों में, मतलब उसका चारों कॉर्नर जो होगा ना एकदम सिमेट्रिकल होगा। बिल्कुल नहीं, आप, मैं बहुत एग्जांपल, ताजमहल इज अ परफेक्ट एग्जांपल। दो मुगल आर्किटेक्चर है, हुमायूं का मकबरा परफेक्ट एग्जांपल, हुमायूं टूम्ब। लोधियों का अपना जो है ससाराम में आपको जो है शेरशाह सूरी का, लोधी कह दिया मैंने। हाँ हाँ, शेरशाह सूरी थोड़ा अफगानी है, अफगानी आर्किटेक्चर, मतलब इस्लाम की बात कर रहा हूँ। तो आप कोई भी आर्किटेक्चर जाके जाइए, गोल गुंबद बीजापुर वाला चले जाइए, किसी भी जगह आप चले जाइए, एक चीज जो आप कॉमनैलिटी में पाएंगे वो क्या पाएंगे सर? सिमेट्री, ज्योमेट्रिकल सिमेट्री। आप बुलंद दरवाजा देखने जाइए, आपको ज्योमेट्रिकल सिमेट्री, आप बीचों बीच बांट दीजिएगा, 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। अब बात समझ रहे कि नहीं? मैं जो बता रहा हूं आप समझते जाइएगा। दूसरी चीज सर आप ये समझ। तीसरी चीज जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत कॉमन है कि देयर यू विल नॉट सी एनी टाइप ऑफ ह्यूमन और एनिमल फिगराइन इन द आर्किटेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज बिकॉज दिस इज अन-इस्लामिक, मेकिंग ह्यूमन एंड एनिमल फिगराइन, यानी कि मानव या जानवर के पिक्चर का डिपिक्शन या फोटो बनाना या पिक्चर बनाना, ये आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये अन-इस्लामिक है भाई। Why it is अन-इस्लामिक प्रैक्टिस? एनीबॉडी हैविंग आइडिया? नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप बताइए सर कि वाई, हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ भगवान की बात नहीं हो रही है। नॉर्मल आपकी भी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, वो बाद में जहांगीर के टाइम, अकबर के टाइम में पेंटिंग शुरू हो गया तो वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए आप। मुगलों में ज्यादा पर्शियन गुण दिखते हैं, तुर्की से ज्यादा गुण आपको मुगलों में पर्शियन गुण ज्यादा दिखेंगे। इसीलिए आपको दिखेगा हुमायूं से ही तस्वीर बनना शुरू हो गया है। हुमायूं जो है अब्दुल समद वगैरह को बुलाकर पेंटिंग करवाया है, उसको बहुत आगे ले गया अकबर, और अकबर से भी बहुत ज्यादा आगे ले गया जहांगीर। समझ में आ रहा? बाद में औरंगजेब भगा देते हैं वहां से, क्योंकि अन-इस्लामिक है। वाई एनी एनिमल पिक्चर और एनी फिगराइन डिपिक्शन जो है इज अन-इस्लामिक प्रैक्टिस। सर एट द बैक, सर आप बताएंगे सर, एट द बैक। सर मैं गॉड की बात ही नहीं कर रहा सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गॉड। मैं तो किसका पिक्चर आप बनाएंगे? वो निरंकार रूप है तो कैसे आप बना देंगे किसी का पिक्चर? मैं कह रहा हूं सम्राट का पिक्चर मुझे बनाना है। आई कैन नॉट ड्रॉ ओवर दी एनी ऑफ द टूम। सर भाई मेरा ये हमको जहां तक कि जानने हैं और ये पढ़े, मतलब कि
अगर आप किसी चीज का बना रहे हैं तो मतलब अगर आप में वो कुव्वत नहीं है कि आप उसको मतलब रियल में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उसका चीज नहीं करें। देखिए, एक समझिए बात को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझिए आप देखिएगा किसी भी धारावाहिक में, अगर आप कोई इस्लामिक धारावाहिक देखेंगे जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को दिखाया जाए, मतलब कोई ऐसा कोई स्टोरी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उस समय में जो है मक्का में ऐसा हुआ, मदीना में हुआ, बस सर आप ही के इंतजार हो रहा था, सर बैठिए सर, ऐसा कोई भी चीज देखेंगे तो यू कैन नॉट सी द पिक्चर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, तो बाकियों का दिखाई देगा। इवन वॉचिंग टेलीविजन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर इस्लाम, राइट। देखिए बात को समझिए, देखिए ऐसा माना जाता है कि एनिमल और ह्यूमन फिगराइन जो है ना, या एनिमल का बनाना या इंसान का बनाना, ये अल्लाह द्वारा बनाया गया है, अल्लाह ने बनाया है, राइट। क्या है इस्लाम में, क्या माना गया है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड डिस्ट्रक्टेड बाय गॉड ऑल्सो। समझ में आ रहा है कि वही जो कायनात बनाता है और वही उस कायनात को समाप्त भी कर देता है, तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। सिमिलरली मेकिंग ह्यूमन फिगराइन या मेकिंग ह्यूमन or animal, it is the act of God and one cannot depict the act of the God। बात समझे कि नहीं, एक अलग पोजीशन दिया गया है गॉड को, समझिए बात को। एक आदमी एक्ट ऑफ गॉड को इमिटेट नहीं कर सकता है, दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। समझ में आ गया। इसीलिए इस्लाम में किसी भी तरह का एनिमल फिगराइन नहीं नजर आएगा, कम से कम दिल्ली सुल्तानों में तो नहीं नजर आएगा। अगर आपको पिक्चर देखना है तो आपको अकबर के बाद नजर आएगा, हुमायूं भी नहीं बनाया, हुमायूं तो अपने कोट पोट पे बना दिया, पर आपको अकबर के बाद नजर आएगा, अभी तो नजर नहीं आएगा फिलहाल, दिल्ली सुल्तानों में तो नहीं। तो किसी भी, आर यू एबल टू कनेक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आया क्या वो चीज है ना सर। तो आपको किसी भी आर्किटेक्चर में आपको ह्यूमन और एनिमल फिगराइन नजर नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि कोई सूरह कुरान का आपको नजर आ जाए, आयत जिसको कहते हैं आप, समझ में आ रहा है, कोई आयत नजर आ जाए आपको, किसी कुरान का कोई वर्ष नजर आ जाए आपको, किसी कुरान के किसी भी पर्टिकुलर चीज का, वो आपको डिजाइन में नजर आ सकता है ना। लेकिन आपको जो है, आप ये कहिएगा कि एनिमल फिगराइन नजर आ जाए, ये चीज आपको क्लियर एब्सेंस नजर आएगा सभी पिक्चरों में, सभी के सभी। इसमें आप 2.5 दिन का झोपड़ा चले जाइए, आप अलग दरवाजा चले जाइए, कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको ये चीज नजर नहीं आएगा। चलिए आगे, आपको ज्यादातर इस्लामिक आर्किटेक्चर में पेड़ पौधों के लताएं नजर आएंगी आपको, अरबस्क कहते हैं इसको, समझ में आ रहा है, यह अरबी कल्चर है। उसमें क्या नजर आएगा कि आज के डेट में भी अपने घरों में आप देखिएगा कि पेड़ की लताएं ऐसे ऐसे मुड़ी हुई होती हैं, उसमें पत्ते ऐसे दिखाते हुए, देखा है आप लोगों ने कभी, है शायद देखा, तो ऐसे देखा है आपने, दरवाजों में खूब दिखाई देता है यार, खिड़कियों में बहुत दिखाई देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको ये खूब नजर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये इसको अरेबेस्क बोलते हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज, आई थिंक इट इज अरेबेस्क, ठीक है, अरेबेस्क कहते हैं। तो ये आपको खूब नजर आएगा इनके आर्किटेक्चर्स में। अच्छा, और चीजों में अगर आप देखें तो इनके आर्किटेक्चर में आपको लाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, एनीथिंग एक्सट्रीम is not allowed in Islam. Excessive darkness, excessive lightness, both are not allowed in Islam. Excessive joyness, excessive sadness is not allowed in Islam. That's why this is the point of controversy between Shia and Sunni. Shias जो मुहर्रम में करते हैं, that is mostly not accepted by Sunnis. 2 रीजन से, एक तो जिस वजह से वो कर रहे हैं वो, और दूसरा वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सैडनेस है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मॉर्निंग इज नॉट अलाउड, एनीथिंग एक्सट्रीम इज नॉट अलाउड। आपको कोई भी चीज एक्सट्रीम जो है वो अलाउड नहीं है, किसी भी तरह का
आप अति जो करेंगे वो चीज सही नहीं है। एक्सेसिव प्यार करना, एक्सेसिव नफरत करना, गुस्सा करना तो ऑलरेडी एक्सेसिव गुस्सा करना, एक्सेसिव हंसना, एक्सेसिव खुश होना, समझ में आ रहा है? सारे दिल्ली सुल्तान गुस्से में थे। अलाउड नहीं है, गुस्सा होना चाहिए तो वजू बना लेना चाहिए। ऑल दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स, तिमूर, चंगेज खान, सब तो वही इतिहास इस चीज को कहता नहीं है सर। इतिहास से मतलब यही फॉलो नहीं करता है तो बट फॉलोइंग इस्लाम इज वेरी डिफिकल्ट, समझ में आ रहा है? इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ मॉडरेशन। थोड़ा बुद्धिज्म जैसे होता है ना कि एक्सट्रीम नहीं अलाउड है, आपको बीच में रहिए, मध्य मार्ग रहिए, मॉडरेशन का थोड़ा सा है। ये बात एकदम सही बोला फिरोज कि हम जिन सुल्तानों के नाम ले रहे हैं, नन ऑफ देम हैज ट्रूली एस्टैब्लिश्ड द इस्लामिक डायनेस्टीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज वेरी डिफिकल्ट ना, वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। बहुत 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 डिफिकल्ट टू फॉलो है ना मैम। इसीलिए मतलब कि ज्यादातर आपको जो बहुत सारे आपके जो इस्लामिक स्कॉलर हैं और उस समय के हिस्टोरियन है, उन्होंने कभी भी मुगलों को और दिल्ली सुल्तानों को ये नहीं कहा कि they have practiced the truly Islamic state या they have established the truly Islamic state. Nobody has मतलब कि established that। और उसमें तो अकबर को बहुत बुराई की जाती है, अकबर की, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बलबन भी करा था, बलबन भी कराता था, उसने भी कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने भी करवाया था, औरंगजेब नहीं कराया था, वो उसका पैसा नहीं था, वो उसको मुसलमान बनना मजबूरी था भाई। तुम अगर सही में औरंगजेब को जानोगे ना तो उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था भाई, बड़ा मजबूर राजा है। तो भी राजा था तो वो ड्रिंक नहीं कर सकता था, सोचिए कि वो कितना कंट्रोल किया ये सब चीज पे, दैट मींस कि ही वाज फॉलोइंग। पैसा भी तो होना चाहिए ना, राजाओं के सिर्फ पैसा भी होगा ड्रिंक के लिए। अरे सर पैसा क्या बताऊं मैं, जो मराठों से लड़ा है ना सर, मैं आपको थोड़ी हिम्मत निकलवाइए, मराठों से लड़ा है तो अकबर के समय में उनके किलों में जो सोना चांदी था वो कबरवा के बेच कर लड़ा है। इतनी बुरी हालत है सर। औरंगजेब छोड़ दीजिए सर, औरंगजेब अपने सिचुएशन का गुलाम है, वो ट्रू इस्लामिक नहीं है सर, वो उसकी हालत बहुत खराब है सर। बात समझे कि नहीं? जो मेडिवल हिस्ट्री जानता है वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि वो उसे मैं ना ही इस्लामिक बोलूंगा, ना ही एंटी इस्लामिक बोलूंगा, ना अन इस्लामिक बोलूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता। औरंगजेब के अलावा कोई और अपने सामने सजदा नहीं कराया था? औरंगजेब के अलावा अपने सामने सजदा नहीं कराया था, बहुत सारे शासक थे ऐसे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया, इल्तुतमिश ने नहीं करवाया, बहुत सारे शासक है सर, मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं करवाया। नहीं सर, अभी वही सक्सेसफुल हो जाता ना, वो यूपीएससी वाली बात हो गई सर, अरे चले यूपीएससी निकालने। औरंगजेब इज मोर नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक इज मोर जज बाय हिज रिजल्ट्स। अगर वही सक्सेसफुल हो जाता ना, कहता वाह भाई साहब 250 साल आगे सोचने वाला राजा है। अच्छा वही टोकन करेंसी वाला एक्सपेरिमेंट सही हो जाता तो आगे के राजा भी उसको फॉलो कर रहे होते। गलती उसने ये किया कि जब आपने कोई पॉलिसी लाया है उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कराइए, पीछे मत हटिए। हर बात पे आप करते हैं और पीछे हट जाते हैं, अब फिर चेंज कर, अब फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। बेशरम बन जाइए सर फिर। इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन कि मुझे क्लास आना है और आप बैठ गए हो यहाँ पर, आपको पसंद आता है या नहीं आता है, यू विल हैव टू अटेंड द क्लास। आप बात समझ रहे हो? फिर आपको बेशरम बनना है। हाँ जी श्वेता मैम, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? खैर अपना आर्किटेक्चर का टॉपिक है, अभी हिस्ट्री में अपन नहीं जा रहे। अच्छा दूसरा क्या था भाई? अरबस टेक्निक था, मैंने और क्या बताया था आपको? अरे अभी छोड़ो ना वो सब,
पहले मेरे को और भी, मैं था कहाँ? हाँ, एनिमल फिगराइन नहीं होगा, अगर ज्यादा वो एराबेस्क हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंस है मैम। आप एक चीज ऑब्जर्व करते होंगे कि आज भी आपके घरों में एक जाली जैसा रहता है, ऐसा दिखाता है, ऐसा देखा आपने? नहीं देखा? क्या बात कर रहे हो यार, कम से कम वेंटिलेशन वगैरह में तो देखे ही होगे यार, छोटा सा दीवार में देखे होगे। पहले के टाइम में तो घरों में तो लंबा लंबा खिड़की हुआ करता था, पहले लोहा नहीं होता था, पहले ऐसा ही बना देते थे लोग घरों में। नाउअडेज मुस्लिम जो घर होते हैं उनमें ये चीज देखने को काफी मिलता है, रोशनी का सिग्निफिकेंस है बहुत ज्यादा। रोशनदान जिसको आप बोलते हैं, हामिद रोशनदान के पास गया। हामिद की कहानी पढ़े हो कि नहीं? प्रेमचंद की, प्रेमचंद की है ना, चिमटा वाला। हामिद अपनी माँ के लिए चिमटा लाया, नहीं ईदगाह था, लेकिन उसमें ये प्रेमचंद की है ना, मुंशी प्रेमचंद। हाँ, तो ये देखे आपने, ये देखा आपने, इसको रोशनदानी, जाली वर्क कहते हैं। ये आपको इनके आर्किटेक्चर में खूब मिलेगा, समझ में आ रहा है? खूब ये आपको आर्किटेक्चर में भर भर के मिलेगा। मतलब अगर कोई दीवार है तो उसमें ये जरूर का जरूर मिलना है। दूसरा बात, इस्लाम हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू वाटर, समझ में आ रहा है? इस्लाम में पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और वो मैंने बता दिया आपको कि वो बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी, समझ में आ रहा है? ज्योग्राफी में जिस चीज की कमी होती है उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा वैसे भी हो जाता है। तो आप देखिएगा कि जितने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं उसमें आपको फव्वारे मिलेंगे, जितने भी इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं उसको मिडिल में आपको फव्वारा जरूर मिलेगा। अच्छा, दिल्ली सुल्तानों के समय नहीं, लेकिन आपको मुगलों के समय में वो फव्वारा आपको बगीचे में मिलेगा। ऑब्जर्व करना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। आपको क्या करेगा, एक बीच में आपको फव्वारा मिलेगा पानी के लिए, पानी का, और ऑब्जर्व करना कि वो जो बगीचा होगा उसके 4 पार्टीशन होंगे। चार पार्टीशन होंगे, बीच में आपका ना यहां पर क्या होगा, रोड बना हुआ होगा, यहां से इधर जाने का, इधर जाने का, इधर जाने का। इस सिस्टम को कहते हैं चार बाग सिस्टम। कुतुब ताजमहल, मायूटुम्ब, चार बाग आपको मिलेगा। ज्यादातर जो इस्लामिक किंग रहे हैं उनको चार बाग से बड़ा प्यार रहा है। लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है उसको चार बाग ही कहते हैं, वो एक्चुअली में चार बाग है, अभी तो चार बाग ही है। हाँ, चार बाग स्टेशन कहते हैं उसको। चार बाग बेसिकली क्या है कि एक आपने बगीचे को क्या किया, चार पार्टीशन में बांटा है। दिखा देता हूं मैं, ये रहा, दिस इज चार बाग। एक बाग, दो बाग, तीन बाग, चार बाग, दिखाई दे रहा है। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, फव्वारा मिलेगा। क्लियर है? तो ये चार बाग आपको देखने को मिलेगा। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको मुगलों में नजर आएगा, उसको कहते हैं पित्रा दोरा। भाई साहब ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था और बीपीएससी में पूछा है। किसी ने देखा है? कौन से बीपीएससी में? पेत्रा दोरा। व्हाट डू यू मीन पेत्रा दोरा मैम? सर पेत्रा दोरा क्या होता है? क्या कहता है? पेंटिंग नहीं सर, बिल्कुल सही बोला आपने। दीवार में जो आपके फर्श होते हैं, फर्श में ये लोग क्या करते हैं कि बहुत महंगे महंगे पत्थर को जड़वाते हैं उसके अंदर। देखिए वैसा आप देखे होंगे, पुराने घर जो होते हैं ना
उसमें एक खूब देखने को मिलता है कि मार्बल का आपका घर है, आप बीच बीच में क्या है, स्टोन की कार्विंग की गई है। देखा है आपने कभी ऐसा घर? मैंने देखा ही नहीं है। क्या कर रहे हो यार? बैठा दिया था कटिंग कर करके, बहुत महंगा पड़ता है ये, इसीलिए दिल्ली सुल्तानों ने ये कभी नहीं बनवाया, ये बहुत कॉस्टली है, मुगलों ने ये बनवाया। स्टेबल डायनेस्टी, पैसा आ गया है, काफी लंबे अरसे से रूल कर रहे हैं। ये पेत्रा दौरा, ये खास करके आपको जहांगीर के समय नजर आएगा। उसकी वाइफ थी मेहरुनिसा, उसने अपने फादर के नाम पर एक पेत्रा दौरा बनवाया था। इत्तमाद-उद-दौला का मॉस्क है, वहां पर ये खूब बढ़िया दिखता है। ताजमहल में आपको पेत्रा दौरा नजर आएगा। फॉर दैट मैटर इंटायर मार्बल वर्क आपको मुगलों में नजर आएगा। मार्बल वर्क आपको दिल्ली सुल्तानों, पैसे ही नहीं है उनके पास। अरे मैं जो ऐसे बोलता हूं तो वैसा मत समझो, अरे वाकई नहीं है पैसा यार। पेत्रा दौरा जो है ना सर, पेत्रा दौरा जो है, उनके पास है ही नहीं पैसा। आप देख लो कि कोई भी दिल्ली सुल्तानों का जो आपको आर्किटेक्चर है वो सब सैंडस्टोन में बना हुआ है, बहुत प्लेन, कोई खास कार्विंग नहीं की गई है। आप जाके देख लीजिए। उसमें भी सबसे घटिया आर्किटेक्चर जो है ना वो है आपको तुगलकों का, पैसा नहीं है। हाँ समझ में आया सर? मैम क्लियर है? अच्छा, ये सब तो बेसिक चीजें हुई। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आर्च एंड डोम। देखो दिस इज डोम। आज भी आप देखिएगा जितने भी मॉस्क हैं उस सब उसमें डोम नजर आएगा ऊपर, जितने भी मस्जिद हैं। एक बड़ी सरप्राइजिंग फैक्ट मेरे को लगा, आप लोगों में कभी कोई जनकपुर गया है? जनकपुर गए हो तुम लोग? कौन कौन गया है? उसमें आप वो मंदिर गए हो? वो इस्लामिक आर्किटेक्चर है यार। आप देखिए उसमें डोम बना हुआ है, वो पूरा आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर नजर आएगा। कोई गया है वो जनकपुर वाला मंदिर? आप गए हो? और कोई सर? फिर वो इधर, ये आप लोग नहीं गए हो? जनकपुर ही नहीं गए हो आज तक? अरे क्या यार तुम लोग यार, ज्यादा दूर नहीं है यार यहाँ से। आप एक काम करो, यहाँ से मधुबनी जाओ, बात समझे? और मधुबनी में दो रास्ते पड़ते हैं, एक जयनगर के थ्रू जा सकते हो, एक आप मधुबनी में अंदर की तरफ बासोपट्टी करके एक जगह है, उससे अंदर घुस जाओ और उमगांव होते हुए आप सीधे बॉन्ड वो क्रॉस करोगे, वहां से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता जनकपुर का है। धाम है जनकपुर धाम ना। आप वो आर्किटेक्चर जाके देखिए सर, आपके पास मोबाइल है, हैव अ लुक, देखिए सर वो आप खोल के, उसमें डोम नजर आएगा आपको। अच्छा, गोल्डन टेम्पल देखा है सिखों का? उसमें आपको डोम नजर आएगा। इसका मतलब लगता है कि उस फेज में जितने भी आर्किटेक्चर थे, बीट हिंदू आर्किटेक्चर या इस्लामिक आर्किटेक्चर, एवरीबॉडी हैज एक्सेप्टेड द डोम। इस्लामिक आर्किटेक्चर ने तो एक्सेप्ट किया ही है डोम। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा क्या है, अरे एक बार बोल दिए, वो एक बच्चा गुस्सा गया यार लखनऊ में, सर हाउ कैन यू से कि वो भगवान वाला मंदिर जो है वो इसका है। खैर फाइन। दूसरा है आर्क। देखो इस टाइप का आर्किटेक्चर आपको नजर आएगा गेटवे पर, देखा ये? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ऐसा आर्च गेटवे पे मिलेगा और टॉप पे ऐसा डोम मिलेगा, देखा आपने? देखा है ना? अरे आप किसी भी मॉस्क में चले जाइए, आपको बहुत वाइडली ऐसा आपको गेट मिलेगा, उसके ऊपर ये डोम मिल जाएगा। आर्च एंड डोम की जो प्रथा है वो दिल्ली सुल्तानों ने शुरू किया। एक बार यूपीएससी ने एक सवाल पूछ दिया कि मुगल वो पहले शासक थे जिन्होंने आर्च एंड डोम भारत में लाया था। एकदम गलत। भारत में आर्च एंड डोम दिल्ली सुल्तानी लेकर आ गए थे। सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल इसका जो है अलई दरवाजा ही है, अलाउद्दीन खिलजी का।
समझ में आएगी नहीं? जितने भी आपके मॉस्क है सासाराम वाले, सब आर्च एंड डोम वाले हैं। अच्छा देखिए, अब आप देखिए इधर एक चीज, हालांकि आपको बताना नहीं चाहिए, ये सिविल इंजीनियरिंग की चीज है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ठीक है? अब इस आर्च में नया नया क्रिएशन शुरू होगा। अकबर तक आते आते इस आर्च में बहुत कुछ किया जाएगा। उसमें आएगा 3 आर्क आर्च, 2 आर्क आर्च, 4 आर्क आर्च, 5 आर्क आर्च। इसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये करेंगे क्या कि जब ये आर्च बना रहे हैं तो ये क्या करेंगे कि एक सेंटर पॉइंट लेंगे। देखिए इधर देख रहे हैं, इस सेंटर पॉइंट से 1 2 3 4 ऐसे करके कॉन्सेंट्रिक वो बना लेंगे, ठीक है? 5, ठीक। अब ये क्या करेंगे, यहां पर एक आर्क बनाएंगे, फिर यहां पे एक आर्क बनाएंगे, फिर यहां पे एक आर्क बनाएंगे ऐसे करके, फिर यहां पे एक आर्क बनाएंगे ऐसे करके, और फिर यहां पे एक आर्क बनाएंगे ऐसे करके। बात समझा कि नहीं? तो ये आर्क में भी जो है वो आर्च में भी जो है आर्क लाएंगे। आर्क जानते हो किसको कहते हैं? क्या बोलते हैं? वृत्तखंड के चाप जिसको बोलते हो आप। हाँ, तो उसमें जैसे पहले क्या था ना कि पहले एक नॉर्मल ऐसे करके ये लोग आर्क बना दे, पहले आर्च बना देते थे नॉर्मल। अब ऐसा नहीं कर रहे हैं वो, अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं। बात समझा कि नहीं? ऐसे 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 करके वो थोड़ा सा और डिजाइन मॉडिफाइड वर्जन। हाँ समझे? तो ये जो है ना इस टाइप का आपको जो है ना ये कहां मिलेगा पता है आपको? ऐसा ऐसा आपको बुलंद दरवाजा में मिलेगा। ये मुगल लेकर आए थे ऐसा। बाकी तुम्हें तो प्लेन आर्च मिलेगा जब तुम दिल्ली सुल्तानों में रहोगे, लेकिन जब वो मुगल में आओगे तो फिर ये ऐसा ऐसा वाला आर्किटेक्चर नजर आएगा। क्लियर है ये चीज? एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया डोम। अच्छा, अभी क्या हुआ कि डोम ऐसा बना देते ये लोग डोम, तो क्या होता था ना कि बहुत बड़ा सेक्शन खाली रहता था। जहां डोम होता था तो अंदर घुसोगे ना तो तुमको बहुत बड़ा सेक्शन खाली रहता था, तो एक सेंस ऑफ फियर रहता था कि भाई ऐसा ना हो कि गिर जाए। समझ में आ रहा है? मजबूती नहीं आ पा रही है। तो लोदियों ने इसमें एक मॉडिफिकेशन किया। लोदियों ने कहा कि ये डोम है, इस डोम के अंदर एक और डोम बना देते हैं। समझे बातों की नहीं? इसको कहा गया डबल डोम। ये लोदी लेकर आए थे। अच्छा, एग्जाम में पूछा गया, अच्छा ये आपको बहुत जगह मिलेगा डबल डोम। डबल डोम हुमायूं टूम में भी मिल जाएगा आपको, लेकिन लाए थे इसको लोदी। यूपीएससी ने पूछा क्या कि डबल डोम आर्किटेक्चर जो है वो हुमायूं द्वारा स्टार्ट किया गया। गलत, लोदियों द्वारा लाया गया था। लोदियों के आपका जो ससाराम और ये जो अफगानी आर्किटेक्चर नजर आता है ससाराम में, और लोदियों का जो आर्किटेक्चर है उन सब में आपको ये डबल डोम देखने को मिलेगा। अफगानी थे तो लोदियों ने जो कॉपी किया वही शेरशाह सूरी ने भी कर लिया। उसने भी अपना जो ससाराम में जो उसका जो अपना टुम्ब है उसमें डबल डोम है। बात समझा कि नहीं? क्लियर है ये चीज? तो आर्च एंड डोम टाइप का ये सिस्टम आया। लेंटिल वाला सिस्टम हट गया। लेंटिल किसको कहते हैं? लेंटिल, ये देखो जैसे घर होते हैं ना, तो इसमें ऐसे करके यहां बीम बना दिया जाता है, ये सिस्टम हट गया। आर्च एंड डोम ने उसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर है सर? ये बेसिक चीजें समझ में आ गया? तो इसमें इस्लामिक से मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इस्लामिक है। नहीं, ये तो तुर्की है ना, ये यहाँ का थोड़ी ना कल्चर है आर्च एंड डोम वाला। तुर्की पर्शियन कल्चर है ये हमारा कल्चर है ही नहीं। इस्लामिक से रिलेट करता है ऐसे कैसे? क्योंकि सर उस रीजन से आया है, क्योंकि उस रीजन से आया है। हम लोग में रहता था तो मानव का और पशु का चित्र उसमें रहता
नहीं नहीं, उस ये इस्लामिक जो तुम बोले ना कि धर्म से तो कुछ मतलब नहीं है, उस क्षेत्र से मतलब है। तो उस क्षेत्र में चूंकि इस मतलब मुस्लिम्स रहते थे, तो वो जो आर्किटेक्चर लेकर हम लोग बोलते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर। नहीं समझा बात को? अब जैसे मान लो कि भारत में जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं उसमें शिखर होता है। अब यही शिखर जो है वो कंबोडिया में जो है वहां के जितने मंदिर है वहां बनाए गए, वही श्रीलंका में बनाए गए। तो हम क्या बोलेंगे इसको? हिंदू आर्किटेक्चर बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसी रीजन में ये जगह मतलब कि पाया जाता है। अंकोर वाट करके कंबोडिया में मंदिर है, आप जाके देखिए, वहां पे आपको शिखर मिलेगा। तो आप क्या बोलते हो कि भारत का है या हिंदू आर्किटेक्चर है? आप हिंदू आर्किटेक्चर ही बोलते हो ना, भले वो भारत रीजन है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग हिंदू थे, तो वही आर्किटेक्चर वहां चला गया। नहीं समझा बात को? एक है प्रवंबकम टेम्पल है, वो भी ऐसा ही है। जितने भी मंदिर है आपको सब में ऐसा शिखर शिखर मिलेगा। साउथ इंडिया में जो है वो शिखर के जगह पर विमान हो जाता है, मैंने बताया भी है आपको, वो थोड़ा सा पिरामिड जैसा होता है। तो उसको कैसा आर्किटेक्चर बोला जाएगा? हिंदू आर्किटेक्चर बोलोगे ना, क्योंकि इस रीजन में ज्यादातर लोग हिंदू थे। वैसे तुर्कियों में, तुर्की जो बाद में जाकर इस्लाम में कन्वर्ट हुए, और पर्शियन, इस रीजन में इस टाइप का आर्किटेक्चर देखने को मिलता था, आर्च एंड डोम, तो हम इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? सर आपको यूज करना कर लीजिए, लेकिन भारत नहीं सर, बिल्कुल रिलेशन है सर, बिल्कुल रिलेशन है। आपको यूज करना है कर लीजिए, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि आपने इस्लामिक आर्किटेक्चर ही अडॉप्ट किया है। नहीं समझे बात को? आपको यूज करना है कर लीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कुरान पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन मैं इसका आप पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ी ना मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं वो आपका स्क्रिप्चर है, हिंदुओं का स्क्रिप्चर, क्योंकि इट इज वाइडली पॉपुलर इन हिंदू, नहीं कह सकते ना सर। आपने वो आर्किटेक्चर लिया क्योंकि वो पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता था, उस पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर रिलीजन था, तो हमने बोल दिया कि वो इस्लामिक आर्किटेक्चर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको मन नहीं मान रहा है इस्लामिक आर्किटेक्चर कहने का, तो आप तुर्की आर्किटेक्चर बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पर्शियन आर्किटेक्चर बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप उसको अडॉप्ट करेंगे तो आपको थोड़ी ना बोला नहीं 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 आज से ये हिंदू आर्किटेक्चर नहीं, यह इंडियन आर्किटेक्चर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? इसीलिए इसको जो है, अच्छा अभी देखो, ये देखो समझ में आया? अब देखो यहाँ पे देखो ये चीज, ये कुतुब मीनार गए हो कि नहीं? हैं? मुजफ्फरपुर गए हो लीची खाने? मुजफ्फरपुर नहीं गए हो? हैं? लड़की देखने गए। लड़की देखने? अरे एक मिनट, दरभंगा गए कि नहीं? बस मुजफ्फरपुर, ज्यादा हमारा डोमेन नहीं है ना। ओ माय गॉड यार, तुम लोग कहीं घूमे ही नहीं हो यार, दैट इज द प्रॉब्लम सर। कुतुब मीनार गए हैं सर? ये देखा था सर वहां पे, उतना गौर से नहीं देखे थे। ये अलग दरवाजा है सर, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। देखिए यहाँ पे आर्च बनाया गया, ऊपर डोम है। यहां पर कुतुब मीनार पीछे होगा, अगर आगे जाकर जो है कुव्वतुल इस्लाम का मॉस्क होगा। देखा वो मॉस्क? उसमें देखिएगा आपको विष्णु, गणेश, अप्सराएं, प्रतिमा नजर आएगा। इट शोज कि वो एक हिंदू आर्किटेक्चर था। लेटर ऑन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मॉस्क। हाँ उस दिखेगा, अंदर जाकर आपको साफ साफ दिखेगा, गणेश जी नजर आएंगे, ये चीज नजर। अच्छा ये चीज समझ में आया? आर यू एबल टू कनेक्ट? ये जो मैं बताया आपको समझ में आया क्या क्या आर्किटेक्चर? अब मेरे को 10 बातें बता दो इनके आर्किटेक्चर के बारे में, 10 बातें, जो जिसको बोलूंगा वो बोलेगा। मैडम स्टार्टिंग विथ यू, पहली बात,
एक डिजाइन नहीं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की पहली बात बताइए क्या डिजाइन का था? नहीं, आप बोलिए आर्च एंड डोम था, बस आर्च एंड डोम था, जो लेटर ऑन इट हैज बीन कन्वर्टेड टू डबल डोम। आपका काम हो गया नंबर 1। नंबर 2 सर, ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिकल था। क्या मतलब हुआ इस चीज का? कहीं से भी अगर बीचों बीच अगर आप काटते हैं तो दो बराबर बाट में आपको दिखाई देगा। सिमेट्रिकल का मतलब यही हो गया सर। तीसरा, मीनार्स का यूज होता था। मीनार्स इज द सिंबोलिज्म ऑफ विक्ट्री, कुरान वगैरह में वो यूज किया जाता था। ठीक है ना मैडम? 4th, और क्या बात थी? हाँ, मार्बल्स लगाए जाते थे, वो बहुत महंगे मार्बल्स हुआ करते थे। इसको बोलते क्या थे मैम? अभी तो लिखा मैं, एनीबडी? पित्रा दौरा, है ना सर? आप बताइए। हाँ, ह्यूमन और एनिमल फिगराइन आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो होते थे। ठीक है मैम, आप अरे क्या था? और बताइए सर, आप बताइए। वो तो बता दिया, डबल डोम। और कुछ? चार बाग सिस्टम, फाउंटेन एंड चार बाग। आप बताइए सर। हाँ हाँ सर, चार बाग। और अभी बोला तो रोशनदान, जाली वर्ग बोल दीजिए। जाली वर्ग देख रहे थे। शेख सलीम चिश्ती का टूम देखे हो आप लोग? यूपी में सिकंदरा, काशी में तो यार इतना याद नहीं है मुझे। शेख सलीम चिश्ती टॉम्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ समझ गया समझ। ज्ञान आपकी मॉस्क है वो तो। नहीं, ये दूसरी जगह की बात कर रहा है। मैं देख के बता दूंगा तुमको, मैं देख के बता दूंगा। I'll tell you, ठीक है। आप सर एट द बैक बोलिए। हो गया खत्म? नहीं, ये चीज नहीं। आर्किटेक्चर में बताइए क्या खासियत है? साउंड कम आ रहा है। अभी आवाज आ रहा है तुमको? ओके, बोलिए। क्या? हाँ, एरबस टेक्निक, एरबस टेक्निक। आप बताइए। अभी सूरा बोला ना, बोलिए कैलीग्राफी था। सूर्य को ऐसे, ये चीज देखो ना, कैलीग्राफी है सर, याद करना है आपको ये सब। कैलीग्राफी है ये देखो आप, ये आपको आयत है कुरान के। हाँ देखिए, पढ़ भी सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? नहीं, ये कैलीग्राफी है। और कुछ? हाँ हाँ, क्या मतलब? फोरसाइटनिंग। फोरसाइटनिंग इज अ टाइप ऑफ पिक्चर। फोरसाइटनिंग का मतलब ऐसा होता है, वो एक तरह का पिक्चर है जिसमें मतलब ऐसा होता है कि सर आपको बड़ा नजर आएगा, पैर छोटे नजर आएंगे। हाँ हाँ, वो फोरसाइटनिंग वो टेक्निक होता है, वो एक तरह का मतलब पिक्चर है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ? यूज ऑफ वाटर, ठीक है फाइन, फवारा बनता है। और कुछ? मेहराब क्या है सर? हाँ कहाँ? हाँ हाँ, मेहराब है। क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेहराब? क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेहराब?
मेहराब से किया गया। यस, एनीथिंग एल्स? एक और बात है जो बताया नहीं मैं, सर जितनी आर्किटेक्चर है ना सब में स्पेस बहुत है, स्पेसियसनेस बहुत ज्यादा है। ऐसा आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा कि उसको 100 गज में बना दिया गया हो, उसमें आपको बहुत जगह नजर आएगा, बहुत बड़े एरिया में बनाया गया है उसको। आप कोई भी आर्किटेक्चर देख लीजिए, समझ में आ रहा है? इवन अ पुअर डिपिक्शन ऑफ ताजमहल इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलते हैं उसको यार, बीबी का मकबरा, पुअर डिपिक्शन ऑफ ताजमहल, उसमें भी स्पेसियसनेस है, औरंगजेब का है, समझ में आ रहा है? तो वो उसमें भी आपको स्पेसियसनेस बहुत नजर आएगा, मतलब आपको ना जगह ज्यादा नजर आएगा। और कुछ छूट गया? कुछ भी छूटा? एक चीज और छूटा है, पत्थर का इस्तेमाल होता है। पहली बार मोटर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, सीमेंटिंग मटेरियल का। हाँ, जैसे इससे पहले जो आर्किटेक्चर हुआ करते उसमें क्या हुआ कि एक पत्थर लिया, दूसरा पत्थर लिया, या एक कोई चीज ले लिया, उसको एक पर बिठा दिया, दूसरे पे बिठा दिया, ऐसे करके, या मिट्टी का गिले लगा के उसको करवा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि लाइमस्टोन, इसके बाद आपको जो है सैंड और पानी को मिलाकर एक मोटर बनाया गया। मोटर मतलब क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल जो एक पत्थर को दूसरे पत्थर में जोड़ेगा। मोटर का इस्तेमाल पहली बार शुरू हुआ। ये भी आप कह सकते हैं कि इस्लामिक आर्किटेक्चर की देन है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है। ओके फाइन। आर्किटेक्चर में सबसे पहला जो आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है वो स्लेव डायनेस्टी से होती है। स्लेव डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी है भाई? ऐबक, मामलुक, इल्बारी। समझ में आ रहा है? अब देखो बंदा सामने पहली बार जिंदगी में आया है, अकेला रो रहा है, उसके पास कुछ है नहीं। जैसे बाबर आया तो रोने लगा, ऐसे ऐबक भी आया तो रो रहा था, बेचारा कोई है नहीं, किले के अंदर रहते हैं, तो अब पैसा भी ज्यादा नहीं है कि बड़े बड़े मस्जिद बना ले। तो सामने वाला क्या करेगा? पर्पस, एक तीर दो निशाने, एक मंदिर को तोड़ो और उसमें क्या करो, थोड़ा सा रिफर्बिश करके अपना मस्जिद बना लो। समझ में आ गया कि नहीं? अब ऐसा क्यों किया गया होगा? इससे दो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एक पर्पस क्या सॉल्व हो जाएगा कि जो टेम्पल था वो सोशियो इकोनॉमिक सेंटर था, तो उसको खत्म कर दो, तो फिर जो हिंदुओं का जो सोशियो इकोनॉमिक सेंटर है वो खत्म हो जाएगा। मिलिट्री को जो आर्मी के लोग होंगे वो मोटिवेट हो जाएंगे, चलो भाई अभी मेरे को क्या करने का है, जिहाद करने का है। तो भी तोड़ा गया तो चलो कुछ तो अपना रिलीजन का चीज पूरा हुआ। तीसरा चीज भाई, ये दूसरे का सोशियो इकोनॉमिक सेंटर तोड़कर, सोशियो कल्चरल सेंटर तोड़ के जब उस पर मॉस्क बनाएंगे तब तो अपना सोशियो कल्चरल सेंटर शुरू करेंगे। तो ये तीसरा पर्पस रहा होगा। समझ में आ गया? और इनके पास पैसा तो था नहीं, तो उस समय इन्होंने क्या किया कि भैया जो रही सही कंस्ट्रक्शन था उसी पर मॉस्क बना लिया। तो आपको दिखाई देगा कि मोस्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे मिलेंगे जो रीमॉडलिंग के रिजल्ट हैं, रीमॉडलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो स्टार्टेड द इरेक्शन ऑफ द मैनी मॉन्यूमेंट। मतलब ज्यादातर आपको स्ट्रक्चर्स ऐसे मिलेंगे जो रीमॉडल किए गए हैं। पहले वो हिंदू के टेंपल थे, अच्छा कुछ तो ऐसे हैं जो पहले जैन मंदिर थे उनको तोड़ा गया, हिंदू मंदिर बनाया गया, फिर उनको तोड़ा गया तो मॉस्क बना दिया गया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इसीलिए आपको उसमें कुछ जैन स्क्रिप्चर्स भी मिलेंगे, हिंदू स्कल्पचर्स भी मिलेंगे। समझे बातों की नहीं? तो सबसे पहला कौन मॉस्क है? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। इसको तो आप देख के ही बता सकते हो कि ये मतलब हिंदू स्ट्रक्चर है। कभी आप गए इसमें? कोई गया कुव्वतुल इस्लाम का मॉस्क में? अरे सर कुतुब मीनार गए कि नहीं? कोई गया है? कोई गया ही नहीं है।
कोई गया ही नहीं है। सर जैसे ही आप कुतुब मीनार के पास जाएंगे, उसके जरा सा आगे होंगे तो मेहरौली पिलर है, उसके बगल में कुव्वत इस्लाम का मॉस्क है। कुछ नहीं, मॉस्क वॉस्क कुछ नहीं है, वो सब टूट गया है, खाली उसकी कुछ दीवारें बची हुई हैं। और उसी के आगे तुमको जो है अलाउद्दीन खिलजी का अपना कुतुब मीनार बनता हुआ नजर आएगा, आधा बन के टूटा पड़ा हुआ है। उसको भी नया, उसको था ना कि जो चीज हो नया मैं कर दूं, कुतुब मीनार से बड़ा मॉस्क बना दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अलाउद्दीन खिलजी के बगल में अलई मीनार करके उसको बोलते हैं कि अपना बनाएंगे। वो एकदम पुअर कंस्ट्रक्शन नजर आता है, साफ साफ नजर आता है कि कॉपी किया गया पर वो हुआ नहीं उससे। है क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? तो हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन खिलजी का हक है भाई। भाई लेकिन दिल्ली सुल्तानों में मैं अलाउद्दीन खिलजी का फैन हूं भाई। मतलब वो बंदा ऐसा है ना, उसे पता है कि कोई क्या करना है और कैसे करना है। उसे पता है कि अगर मुझे मिलिट्री रिफॉर्म करना है, उससे पहले मुझे इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है। अब वो भले उसने गला काटा, जो भी किया, कि उसने सब जमीनें ले लिया, मौलवियों की जमीन ले लिया, उलेमाओं को भगा दिया, कहा भाई तू ज्यादा कचर पचर मत कर, ज्यादा इस्लामिक टीचिंग मेरे को मत दे। खम्स के नियम बदले, खरास के नियम बदले, बहुत कुछ किया उसने, पर बंदा सही था यार। उसको पता था यार कि मैं कितना कर सकता हूं, क्या करना है और कैसे करना है। आपको लाइफ में भी ना अलाउद्दीन खिलजी की तरह थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। समझ रहे बातों की नहीं? मतलब अगर आपने कुछ सोच लिया है ना, उसे बाय हुक और बाय क्रूक बस करना है। टिपिकल एग्जाम्पल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का है। इसीलिए आप देखिएगा कोई भी इतिहासकार आपको अलाउद्दीन खिलजी की बुराई करता हुआ नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट मुस्लिम क्लर्जी। मुस्लिम क्लर्जी की कितनी भी किताब पढ़िएगा तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत बुरे नजर आएंगे। एक तो वो होमोसेक्सुअल था, गे था, वो बाइसेक्सुअल था, सॉरी। तो इस वजह से आपको उसकी बहुत बुराई होती थी, मलिक कफूर के साथ उसके अनैतिक संबंध थे। दूसरा कि उसने सारी मुस्लिम क्लर्जी की जमीन तो हड़प लिया था। उसके अलावा आपको कोई भी भारतीय इतिहासकार बहुत ज्यादा बुराई करता हुआ अलाउद्दीन खिलजी का नहीं मिल जाएगा। सब बोलेंगे he was a great reformer, he has done market reforms, he has strengthened the economy, fought with मंगोल्स। जिस तरीके से आपको दिखाया गया है अलाउद्दीन खिलजी को, वो उसका कैरेक्टर दिखाया गया है, पर जो रिफॉर्म की बात है उस मूवी में दिखाया ही नहीं गया। इसीलिए मुझे ये मूवीज जो हिस्टोरिकल मूवीज होती है ना, और बिल्कुल ही बकवास लगता है। सर ये तो फिक्शन है ना। मलिक मोहम्मद जायसी का टाइम पीरियड देखिए सर। मलिक मोहम्मद जायसी किस कोर्ट में थे, जरा देखिए। मलिक मोहम्मद जायसी का कोर्ट देखिए आप, देखिए तो सही, देखिए तो सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, उधर ही जा रहे हैं। किसके कोर्ट में मलिक मोहम्मद जायसी हैं? हाँ सर देखिए ना, मलिक मोहम्मद जायसी किस कोर्ट में थे? शेरशाह सूरी के कोर्ट में थे। और शेरशाह सूरी कब आया था आपको याद है? 1540 से लेके 45 तक का रिजीम जो है वो 1540 से लेके 45 तक का रिजीम है। उसके बाद उसके बेटे वगैरह आए हुए हैं, है ना। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का समय काल क्या है? देखो तुम ही बताओ, मुझे नहीं पता। 1290 से लेके 1320। अगर सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का लेंगे तो 1296 से। हाँ चलो मैं 1296 ले लेता हूं, ठीक। अब 1296 करीब मान लेते 1300 में थे, एक मिनट, 1300 में था, तो 250 साल बाद मलिक मोहम्मद जायसी को एक सपना आता है कि पद्मावत ऐसी कहानी होगी,
मलिक अलाउद्दीन खिलजी जो होंगे उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा, इट्स अ फिक्शन। कंटेम्पररी सर कंटेम्पररी हिस्टोरियन की बात थोड़ी बहुत मानी जा सकती है, जो उस समय के समकालीन इतिहासकार हैं वो मानी जाती, उसमें भी हम लोग कई बार डिबेट करते हैं। जैसे एक डिबेट तो मैंने आपको मिनाज-उस-सिराज के बारे में बताया था, रजिया सुल्ताना को लेकर कि भाई वो ग्वालियर में था तो दिल्ली के बारे में कैसे बता रहा है कि उसको इल्तुतमिश ने राजा बना दिया था। समकालीन इतिहासकारों में भी मतभेद रहता है, कोर्ट पोएट्स की बात नहीं मानी जा सकती क्योंकि उसके लिए पैसा मिलता था उनको। तो बहुत बड़ा चढ़ा फिगर हम लोग देखते तो कहते हैं इतना पैसा दिया गया है इनको। फिर भी हम कहते हैं कि चलो समकालीन इतिहासकार अगर कोई बात बता रहा है, कह रहा है कि भाई 1 लाख की आर्मी थी तो आर्मी बड़ी थी, यही हम लोग बोल देते हैं। ये 250 साल आगे की कहानी, अगला वाला बंदा मलिक मोहम्मद जायसी आ रहा है, वो 250 साल पुरानी बात कर रहा है, तो नेचुरली वो फिक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको आप एक काम करिए, पद्मावत सर्च मारिए, आप अच्छे किताब में अच्छे जगह पर देख लीजिए तो सब आपको बताएंगे इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, काल्पनिक कहानी है ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस काल्पनिक कहानी के बेसिस पे कह देते हैं कि हाँ उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। चित्तौड़ पे आक्रमण करना जो था वो ये था कि भाई राजपूतों पे जीतेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बात को समझिए, यही चीज है। अब उसमें उनको पद्मावत नजर आ गई तो वो भी एक एक्स्ट्रा मोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। समझ रहे बातों की नहीं? यूपीएससी क्लियर करना है और कोचिंग में अगर वो आ जाए तो क्लास तो करना है, नहीं सर? चेरी ऑन द केक, नहीं सर, आइसिंग ऑन द केक है सर। नहीं सर यूपीएससी तो क्लियर करना है और अगर कोचिंग में वो आ जाए तो ज्यादा मजा आ रहा है। आज जाए में लड़का लड़की दोनों है, मैं आई एम जेंडर न्यूट्रल इन दिस एस्पेक्ट। व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, लेट द गर्ल आल्सो हैव फन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके फाइन। तो कुव्वत इस्लाम का मॉस्क है। दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा है जो मैंने आपको दिखाया है, सॉरी वो अजमेर में था, 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, मॉस्क है नहीं, 2.5 दिन का झोपड़ा मॉस्क है। वो पहले जैन टेम्पल था, फिर हिंदू मंदिर हुआ, फिर उसको तोड़ के फिर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया। कुतुब मीनार भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसका 1 मंजिला जो है वो बनाया ऐबक ने, बाकी 3 मंजिला बनाया इल्तुतमिश ने और 5वें को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। हाँ मार्बल थोड़े मतलब ज्यादातर वो रेड सैंडस्टोन का आर्किटेक्चर है। अभी आपको कम मार्बल दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर मार्बल इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है ये स्लेव डायनेस्टी द्वारा, ये बेसिकली रीमॉडलिंग है आर्किटेक्चर का, ठीक है। देख लो 5 स्टोरी आर्किटेक्चर है, 3 फ्लोर इल्तुतमिश से बनाया, बाकी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। ये है, दिस इज योर ये अलई दरवाजा, ये खिलजी का है, और ये आपको कुतुब मीनार जो है ये आपको कह सकते हो स्लेव का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? खिलजी समझ में आ रहा है? खिलजी में देखिए ध्यान सुनिएगा, 1290-1320 जो इन्होंने बताया था, स्टैब्लिश द सेल्जुक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। इसका जो आर्किटेक्चर वो सेल्जुक आर्किटेक्चर है। सेल्जुक कहां था उस समय में? पर्शिया। सेल्जुक तुर्की थे लेकिन पर्शियन रीजन में रूल कर रहे थे। ये है तुर्की सेल्जुक। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इन्होंने जो इस्तेमाल किया वो क्या किया है? रेड सैंडस्टोन, जो कि हर आर्किटेक्चर में आपको नजर आता है। अभी आपको मार्बल नजर नहीं आएगा, गरीब लोग हैं ये। समझ में आया कि नहीं? आर्क्वेड वही आर्च, समझ में आ रहा है? आपको मोटर नजर आएगा, मोटर कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बताया, लाइमस्टोन सैंड मिला के सीमेंट जैसा। अब मोटर का मतलब क्या होता है? कोई चीज चिपकाने वाला हो, जैसे हमारे यहाँ सीमेंट होता है ना, वैसा टाइप का चूना वाला। पहले आप लोग आर्किटेक्चर देखियो, पहले पुराने गांव में जो घर हुआ चूने पर बनता था वो घर, नहीं पता?
अरे चूना से भी पहले जो मिट्टी के गिलई बना के किया जाता था। आज भी बहुत सारे घर आपको नजर आएंगे जो पुराने कंस्ट्रक्शन है, सब मिट्टी पे बने हुए हैं। अच्छा, उसके ऊपर प्लास्टर सीमेंट का चढ़ा हुआ है ना सर? सर वो इतने डेंजरस स्ट्रक्चर हैं कि कई जगह पर उस पर एक रूम भी बना दिया गया है। अब मिट्टी के वजह से क्या होता है कि मिट्टी वो धीमे धीमे वो उसको क्या करने लगेगा, जो आपका जो क्या कहते हैं जो ईंट है उसको खाना शुरू करेगा। चूने वाले में भी यही प्रॉब्लम है कि ईंट धीमे धीमे जो है वो खराब होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर कई लोगों ने घर बना दिया है। एक तो मेरे ही जान पहचान के लोग हैं भाई, घर चढ़ने में डर लगता है। अब कुछ लोग उसके ऊपर घर बनाना सोच रहे हैं। हमने कहा अरे भाई समझ मारा। अलई दरवाजा, अलई दरवाजा इस अभी दिखाया ना, आर्च एंड डोम आर्किटेक्चर अलई दरवाजा है। समझ मारा है कि नहीं? इसके अलावा सीरी फोर्ट, सीरी फोर्ट क्यों बनाया गया था? मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सीरी फोर्ट दिल्ली में बनवाया गया था। दिल्ली में है ये। अच्छा, एक और जो इन्होंने नहीं लिखा है, इनको लिखने में बुरा लग रहा था तो मैं भले बताता हूं, अलई मीनार। एक मंजिला भी नहीं पहुंचा था वो, बताया कि नहीं? हाँ, कुतुब मीनार से बड़ा, मतलब हर नायाब चीज पर। समझ मारा है कि नहीं? फिर उससे पहले ही वो मर गया, डेथ हो गया, फिर उसका लेकिन वो आर्किटेक्चर पथेटिक है। तुमको समझ में आ जाएगा कि वो आर्किटेक्चर पथेटिक है, मतलब वो आर्किटेक्चर सस्टेन ही नहीं करता, वो इस टाइप से बनाया गया है। तो सीरी फोर्ट हो गया ये तुम्हारा। तुगलकों का सर इनके साथ बड़ी दिक्कत है सर। ये तो और भी गरीब है सर, इनके पास तो पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी। इनका फोर्ट देखिए सर क्या है, पत्थर है सब, रेड सैंडस्टोन है। अच्छा, इसमें क्या है, इनके 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 आर्किटेक्चर में एक बात आपको बड़ी कॉमन नजर आएगी कि इनकी जो दीवारें हैं ना वो बड़ी मोटी मोटी हैं, एक बात। दूसरी बात जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कि इनके जो दीवारें हैं ना वो स्लोपिंग है ऐसे। इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, बार्टर नहीं बैटर। हाँ हाँ, मैं गया हूं। अरे मैं सर बहुत बहुत घूमा हूं सर, तभी मैं आपको बता सकता हूं। बहुत ये सारे चीज दीवारें कैसी हैं, मोटी दीवारें हैं और नीचे का बेस ज्यादा बड़ा है। और ये जो है बाहर से आप इसको स्लोपिंग वॉल देखेंगे ऐसे, नहीं समझा? ये देखो, ये आपको स्लोपिंग वॉल नजर आएगा, हर जगह आपको स्लोपिंग वॉल नजर आएगा। इसके दो कारण है। पहला कारण आपका ये है कि इससे स्ट्रेंथ मिलता है। अगर दीवारें मजबूत हो, मतलब मोटी मोटी है, तो इससे स्ट्रेंथ मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर दीवारें मोटी मोटी हो तो बाहर की गर्मी अंदर कम आता है, ऐसा इनका लॉजिक दिया गया। ये चीज तो ये पर्पस है, कोई डेकोरेशन नजर नहीं आएगा, एकदम प्लेन है। समझ में आ रहा? और ये जो तुगलकाबाद फोर्ट दिखाया जा रहा है ये तो कर्व फोर्ट है। देखिए सर हालत क्या है इसका, हॉन्टेड नहीं है, कर्व्ड है, कोई आता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है। सर हालत देखिए सर इसकी क्या हो गई, पेड़ पौधे उगने लगे हैं अंदर में। तो वो कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया का, इसको किसने बनाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। निजामुद्दीन औलिया जो है कर्ज दिए थे कि भाई या तो यहाँ पर गुज्जर बसेंगे या यहाँ पर बिहड़ रहेंगे। हाँ, बिहेड कर देंगे। तो हुजूज दिल्ली दूरस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त, गियासुद्दीन तुगलक। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये चीज है। अच्छा, एक चीज इसमें और भी है कि ज्यादातर दिल्ली सुल्तानत सिटी बनाने में बड़े इंटरेस्टेड थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट इंडिया में कोई राजा है मजबूत होगा तो वो मंदिर बनाएगा। तो एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में कोई राजा अगर बहुत बड़ा बन गया या उसे अपना वर्चस्व दिखाना है तो वो क्या करेगा, क्या बनाना शुरू कर देगा? वो शहर बनाना शुरू करेगा, सिटी बनाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुगलकाबाद पोर्ट आर्किटेक्चरली उतना अच्छा नहीं है। या तुगलक की जो डायनेस्टी के जो आर्किटेक्ट, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें तुम बता सकते हो। अब सोचिए मेरे पास बहुत खोजने के बाद ये पॉइंट मिला है।
कि दीवारें स्लोपिंग है, बाटर सिस्टम बोलते हैं इसको, और ये जो है मोटी मोटी दीवारें हैं गर्मी से बचने के लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए। बस इससे ज्यादा इसमें कोई पॉइंट नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में बताया। देख रहे हो, मोर फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग, समझ में आ रहा है, एंड देयर वाज लेस एम्फोसिस ऑन डेकोरेशन। पैसा ही नहीं, अगेन सर पैसा नहीं है, क्या करिएगा आप? ये कहते सर सुल्तान है उसका पैसा कैसे नहीं है, समझ में? सर सुल्तान के पास पैसा है तो उसे इतना बड़ा अंपायर भी तो चलाना है सर, जितना पैसा उतनी जिम्मेदारी। सर अगर आपके पास 50 करोड़ होंगे ना, एक मिनट सर, 50 करोड़ होंगे ना, तो 50 करोड़ वाला आपका सपना भी शुरू हो जाएगा, मेरे को ये करने का, मेरे को उधर करने। अरे तू क्या जाने मेरे पास पैसे की बहुत कमी है। अबे तेरे पास पैसे की मां चप, 50 करोड़ में कम पैसा बोल रहा है बे। यहाँ सर 10 लाख मिल जाए तो सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने शुरू हो जाते हैं। क्यों सर? ह्यूमन नेचर है, एस्पिरेशनल है, राइट, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार हम सोचे थे आज आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा। अच्छा क्या क्या सिटीज है सर? सिटी ऑफ तुगलकाबाद, जहांपना, फिरोजाबाद, ये सब भी हैं आपके। फिरोजाबाद किसने बनाया? फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक का है, समझ में आ रहा है, जहांपना इसी का है। और जौनपुर है, जौनपुर एक अलग चीज है। जौनपुर का क्या कॉन्सेप्ट है सर? जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहा कि भाई हमारे भाई थे इतने नायाब आदमी, सिकंदर सानी बनना था उनको, है खुरासन जीतना था, कराची एक्सपीडिशन करना था, तो इन्होंने कहा अपने भाई के नाम पे कुछ तो करूं मैं। तो इन्होंने क्या किया कि जौनपुर सिटी बनाया, जौना के नाम, जौना खान के नाम से। अब वहां पे एक मलिक सार्की करके थे, उसको गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया। बाद में यही मलिक सार्की अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और सार्की डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर एक मॉस्क है जो बहुत फेमस है, दैट इज अटाला मॉस्क, समझ में आ रहा है कि नहीं? अटाला मॉस्क हैज डिफरेंट, मतलब कि उसके अंदर आपको कैलीग्राफी काफी देखने को मिलेगा। तो ये चीज आप, हैव यू एवर वेंट टू अटाला मॉस्क? ये देखा आप लोगों ने? कहाँ ही देखा है सर? मुजफ्फरपुर से आगे तो भागे नहीं हो आप लोग हैं? वो गए वहां पे, दिल्ली गए हो कि नहीं? नहीं गए, दिल्ली भी नहीं गए सर, दिल्ली ही नहीं गए आज तक। जामा मस्जिद गए, अंदर गए, अंदर जामा मस्जिद। अच्छा, आर्किटेक्चर देखा आपने वहां का? जामा मस्जिद में सर एक काम करने की जरूरत है सर, सर वो जो जिससे ये लोग वजू करते हैं सर, वो पानी बहुत गंदा है, माय गॉड, 10-15 बीमारी लेके आ जाएगा वहां से आदमी। वो यमुना क्या यार, वो तो नॉर्मल पानी, उसको साफ करिए, वो काई लगा हुआ है सर, उससे वजू कर रहे हैं आप। इस्लाम भी इस चीज को, वो तो साफ सुथरा रखने का वो करता है। लोधी स्टाइल, लोधी स्टाइल में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस दो को लिख दीजिएगा ना सर, एकदम फैन हो जाएगा आदमी आपका। पहला, लोधी डबल डोम, इस डोम के अंदर एक डोम है। दूसरा, ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे ना तो आपको ऐसा कुछ नजर आएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ये जो पेविलियन है जिसके ऊपर ये बना हुआ है मकबरा, ये टुम्ब जो बना हुआ है, इस टुम्ब को ऊपर देखेंगे तो ऐसे करके कटा हुआ नजर आएगा आपको। इसको क्या बोलते हैं ऑक्टागोनल को हिंदी में? अष्टकोण। तो ये ऐसा आपको अष्टभुज नजर आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अष्टभुज टाइप का आपको नजर आएगा, ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर। ये आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज, इसके आसपास पानी आपको नजर आएगा। ये चीज, ये तीनों गुण आपको, ससाराम गए हैं, ससाराम में वो टुम्ब देखा है आपने शेरशाह सूरी का, ये तीनों चीज आपको वहां नजर आएगा। एक अष्टकोण है, दूसरा डबल डोम है, और वो पूरा पानी के बीच में ही है। गए हो ससाराम? ससाराम बिहार में ही है, मालूम है ना, रोहतास।
सर आप लोग का केस बहुत खराब है सर। एक आदमी कल पढ़ा रहे थे, वो विक्रमशिला को सर जी बांका में बता रहा था। बगल में है, अबे बांका डिस्ट्रिक्ट और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है भाई। क्या सर बगल में है सर, इसीलिए मैं सोचा कि मार देते हैं। ओह माय गॉड, 69 बीपीएससी में पूछा गया बांका में है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, उसी से दो से आपका मिल जाता है कि दो तो मिल गया, तो नन दो तो करेक्ट होगा नहीं। बात समझा कि नहीं? तो ये आर्किटेक्चर आपको खूब दिखाई देगा, ये चीज आपको ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर, डबल डोम, ये लोदियों का स्टाइल है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज आपका है। अब देखिए सर, हम कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे, इट विल टेक 1.5 आवर, तो विल फिनिश द क्लास ओवर हियर। वी हैव डन विद द आर्किटेक्चर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक इसी में लोदियों में ही जो है ना मौत का किला करके एक ऐसे करके है जो इन्होंने बनवाया था। तो वी हैव डन विद दी दिल्ली का सुल्तानों का जो आर्किटेक्चर है, वी हैव डन विद दिस। इंडो इस्लामिक में भी हमने, मुगलों में भी हमने बेसिक चीज पढ़ लिया है, लेकिन आर्किटेक्चर क्या क्या है वो हम लोग देख लेंगे। लिटरेचर थोड़ा सा एक एरिया बच जाता है, लिटरेचर करने के बाद हुमायूं पर आएंगे हम लोग, समझ में आ रहा है? हुमायूं की कथा कहानी को हम लोग आगे, हल मैं सोचा था हुमायूं आज ही हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। खैर छोड़ो, ठीक है। हाँ, लाल खान का टॉम, चारबाग होगा, चारबाग होगा तो फिर वो मुगलों का होगा, लोदियों का नहीं। हाँ मतलब उसके बाद की कहानी होगी, 1526 के बाद के बाद। चारबाग है ही नहीं लोधी, मतलब दिल्ली सुल्तानों में। जितने भी बढ़िया चीज आपको नजर आएगा ना, जो डेकोरेशन से रिलेटेड होगा, वो सब आपको मुगलों में नजर आएगा, क्योंकि पैसा आ गया मुगलों के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल, कल हमारी क्लास है ना 14th, कल मॉर्निंग में क्लास होगी हमारी ना 8 बजे। थैंक यू सर। हाँ हाँ सर देखिए, सेल्जुक्स जो है ना, ये तुर्की थे जो पर्शियन रीजन में बाद में एनेक्स किए थे। ये हमने डिस्कस भी किया है सेल्जुकों के बारे में, समझे सर? हम बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओटोमन तुर्क जो है ना, मात्र एकमात्र ऐसे खलीफा हैं जो तुर्की हैं, समझ में आ रहा है सर? इसीलिए थोड़े कट्टर हैं सर।